भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराए। यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी उसमें नुकसान पहुंचा है। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हो गए, आतंकी 50 से ज्यादा मार दिए गए। पाकिस्तान न सेना को समझ आ रहा है क्या करे, न वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को समझ आ रहा है, सरकार को भी समझ नहीं आ रहा है। 10 साढ़े 10 बजे शाहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस मरकज़े तौबा को उड़ाया गया है जिसको बनाने में ओसामा बिन लादेन ने 10 मिलियन दिया था, उस मरकज को उड़ा दिया गया है। चुन चुन कर उन ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने बिल्कुल यह साफ कर दिया है कि यह पाकिस्तान की आर्मी से संघर्ष नहीं, पाकिस्तान की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं। जो भारत के साथ दुश्मनी कर रहा है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और वो है आतंकी, चाहे फिर उन्हें कोई भी शय दे रहा हो। कश्मीर में अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का F-16 जो है वो क्रैश कर गया है और पाकिस्तान के अंदर एक कयामत सी ढा गई है आज रात को। मोदी की मां का कसम, राफेल मारा गया है, बुरी तरह से मारा गया। माफ कीजिएगा जिसे कोई अखलाकियात इस वक्त नजर आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही। दैट्स वेरी सैड कि एक जाली झूठा बेईमान किस्म का प्रोपेगेंडा करके एक मुल्क पर हमला करना और फिर सिविलियंस को मारना। और इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इस बात को कंफर्म कर रही है कि हमने फौजी टारगेट नहीं किए। यानी अगर आपने फौज के साथ मुकाबला नहीं करना है तो आपने सिविलियंस को टारगेट किया। मदरसे के बच्चों को शहीद किया गया है, मदरसों को और मस्जिदों को शहीद किया गया है। टेंशन और बढ़ गई है और पूरे इलाके में स्टेबिलिटी खतरे में पड़ गई है। भारत के हवाई हमले में 70 आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आई है। रात में ही एयर स्ट्राइक किया गया, 1:36 पर यह एयर स्ट्राइक हुआ है मॉनिटरिंग सिंदूर के तहत। भारत ने पूरी प्लानिंग से पूरा बिल्कुल जो है पिन टारगेट था, किसी सिविलियन को नहीं मारा। जैश के ठिकानों को निशाना बनाते हुए अजहर मसूद की खबर आ रही है कि अजहर मसूद भी जो है वो बंबू हो चुके हैं बहावलपुर में। इंडिया ये कह रहा है कि उनका ऑपरेशन सिंदूर था, लेकिन सिंदूर तो चलगाया गया है, लेकिन सिंदूर के बाद जो इंडिया विधवा हुआ है और इंडिया को जो विधवा बनाने का ऑपरेशन है वो बाकायदा से जारी है। ये सिंदूर उतरेगा, ये सिंदूर मिटाया जाएगा और ये पत्थर के साथ रगड़ रगड़ कर ये सिंदूर मिटाया जाएगा। ये राफेल की कालक के साथ ये सिंदूर मिटेगा। एयर स्पेस है वो बंद कर दी गई है, लाहौर की भी, कराची की भी, इस्लामाबाद और कई दूसरे सिटीज में। साथ साथ भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है उसकी न्यूज आ रही है कि वो तबाह कर दिया गया है। कुछ इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, इसकी हकीकत नहीं है, लेकिन भारत एक मौके की तलाश में था और अब पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया गया है। ये अफसोसनाक खबर आपको मैं इस वक्त दे रहा हूं, जब पाकिस्तान पर हमला हुआ है। पाकिस्तान अपनी मीडिया पर चिल्ला कर बोल रहा है हमने 2 तैयारे गिरा दिए। अरे भैया, जब जहाज आएंगे तो तुम गिराओगे ना, ये तो मिसाइल अटैक है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे वाकये को शर्मनाक करार दिया है। डोंट ट्रस्ट ट्रंप, ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट ना करें, ये बेईमान बंदा है, ये फ्रॉडिया है और ये खुद दुनिया भर में ऐसे माहौल बनाते हैं और ज़ाहिर ये सारी सूरत को देख रहे थे बगैर अमेरिका की परमिशन के ये हो नहीं सकता। भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये हमले बिल्कुल निशाना बनाकर महदूद और गैर यूं कहें कि उकसावे वाले तरीके से किए गए हैं। इनका टारगेट बिल्कुल सेट था और हमने टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों के कैंप्स को निशाना बनाना था। पहलगाम में जो टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से की गई उसके जवाब में भारत ने ये अटैक कर दिया गया है और अब पाकिस्तान और भारत का ना सिर्फ मीडिया एकदम से आधी रात को जाग पड़ा है, दोनों देशों के आवाम भी आधी रात को जाग पड़े हैं। पाकिस्तान का F-16 जो है वो क्रैश कर गया है कश्मीर के अंदर और इस टाइम जो है जंग जारी है। पाकिस्तान तो गीदड़ बख्तियां मार रहा है कि हम इसका जवाब जरूर देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि वक्त आ गया कि हम सब एक हो जाएं, चाहे हम पख्तून हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, कश्मीरी हो या गिलगिती हो, हम सब एक ही नाम है पाकिस्तान। हमारा खून, हमारी धड़कन, हमारा वकार सब कुछ पाकिस्तान से जुड़ा है। भारत की तरफ से ये जो हमला किया गया पाकिस्तान पर, अब सवाल ये उठा था कि पाकिस्तान इसका कब जवाब देगा। तो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से इस हमले का जवाब दिया और खबर ये आ रही है कि 2 जहाज पाकिस्तान की तरफ से जी गिराए गए हैं। एक भारतीय जहाज भिंडा और एक जहाज अखनूर में गिराया गया है पाकिस्तान की फिजाइया ने। इस वक्त पूरी दुनिया हाई अलर्ट है, दुनिया भर की तमाम तरह एम्बेसीज हाई अलर्ट है। खबर यह नहीं है कि इंडिया ने हमला किया है, खबर यह है कि उसके बाद क्या हुआ है। सिक्योरिटी सोर्सेज क्या कह रहे हैं कि अभी इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 300 से 400 जंगी जहाज हवाओं में है।
पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर पाकिस्तान के तमाम फाइटर जेट्स हवाओं में है, पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट है, पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट है। एयर स्पेस है वो बंद कर दी गई है, लाहौर की भी, कराची की भी, इस्लामाबाद और कई दूसरे सिटीज में। साथ साथ भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है उसकी न्यूज आ रही है कि वो तबाह कर दिया गया है। मेरे सामने इस वक्त टीवी चैनल ऑन है। उसके अलावा भारत का एक राफेल तैयारा जो है वो भी गिरा दिया गया है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन ये कि जाहिर है कि जैसे जैसे आगे दिन या कह लीजिए टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे जो है वो न्यूज आती चली जा रही है और मामला काफी ज्यादा जो है वो खराब हो चुका है। सुना है कि तकरीबन 8 से 9 एरियाज पाकिस्तान के ऐसे हैं जहां पर कि भारत ने अटैक किया है और पाकिस्तान ने अब जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। DGISPR की भी इस वक्त जो है कुछ देर पहले उन्होंने जियो न्यूज और दूसरे टीवी चैनल्स के साथ भी बात की थी और उनका यही कहना था कि जी जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो सिविलियंस की हैं। एक बच्चा जो है अभी तक वो मारा गया है और उसकी जान गई है और साथ ही कुछ लोग जख्मी हुए हैं। तो ये अफसोस जताया जा रहा है कि जी कैजुअलिटीज जो है वो सिविलियंस की है। एक बड़ी अहम खबर क्योंकि मेरे पास पहुंची इसलिए मैंने आरजू को रोका है कि अभी तक जो कंफर्मेशन आई है कि कहां कहां पर अटैक हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मुरीद के भी अटैक हुआ है। मुरीद के वो जगह है जो हाफिज सईद के हवाले से याद किया जाता है, लाहौर के करीब ये इलाका वाकया है, वहां पे भी। और ये खबर मैं आपको जो दे रहा हूं ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं बल्कि कंफर्म हुई है कि 5 मुकामात पर मिसाइल दागे गए जिसमें कोटली है जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, अहमदपुर शर्किया, नियर टू बावलपुर, मौलाना अजहर का इलाका काउंट होता है। वैसे तो पूरे बावलपुर की बात की जाती है। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है इसकी हकीकत नहीं है, लेकिन भारत एक मौके की तलाश में था और अब पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया गया है। यह अफसोसनाक खबर आपको मैं इस वक्त दे रहा हूं जब पाकिस्तान पर हमला हुआ है। 9 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हमले की इतलात आ रही हैं। भारतीय मीडिया की तरफ से यह क्लेम किया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस हमले का भरपूर तरीके से जवाब दिया। एक ऐसी सिचुएशन में जब भारत इस हमले की ताक में था यह हमला किया गया है। और अगर आप इन हमलों की नौयत देखें जिन इलाकों को टारगेट किया गया भारत की तरफ से, एक तो बताया जाता है जी भावलपुर में एक मदरसे को उन्होंने टारगेट किया, इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मदरसे को उन्होंने टारगेट किया है और इसके साथ साथ मुरीद के करीब भी एक मदरसे को टारगेट करने की इतलात हैं और ये फुटेजेस अब इंटरनेशनल मीडिया पर भी शेयर की जा रही है। भारत की तरफ से ये जो हमला किया गया पाकिस्तान पर, अब सवाल ये उठता था कि पाकिस्तान इसका कब जवाब देगा। तो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से इस हमले का जवाब दिया और खबर ये आ रही है कि 2 जहाज पाकिस्तान की तरफ से जी गिराए गए हैं। एक भारतीय जहाज भिंडा और एक जहाज अखनूर में गिराया गया है। पाकिस्तान की फजाइया ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत की फजाइया को और दुश्मन के घर में घुसकर यह जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने भारत का एक राफेल त्यारा और एक सनहुई Su-30 त्यारा जो है वो गिराया है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जी पाकिस्तान पर लगी हुई है और अब तक की जो डिटेल्स है मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर कर देता हूं और इसे कंफर्म इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है कि